प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी मेकर्स पर। आज हम जानेंगे रक्त के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले रक्त के बारे में अगर आपको जानना है तो हम हमारे शरीर में रक्त की मात्रा जान सकते हैं हमारे वज़न से। हमारे वज़न का 7% जो होता है वह हमारा रक्त होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का वज़न 60 किलोग्राम है तो उसके शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 4.2 होगा, मतलब 4 लीटर 200 ग्राम के लगभग उसके शरीर में रक्त की मात्रा पाई जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। दरअसल ये जो रक्त है इसके बारे में पहला जो फैक्ट बनता है परीक्षाओं में वह है कि रक्त संयोजी ऊतक से बना होता है। आप याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार से पूछा गया है कि रक्त किस प्रकार के ऊतक से बना होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक से बना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। रक्त में आपके दो बहुत महत्वपूर्ण चीज होते हैं जिनसे रक्त बनता है। तो हम रक्त को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग को हम बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है रक्त कोशिकाएं। पहला भाग है प्लाज्मा, दूसरा भाग है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा रक्त का 55% बनाता है, मतलब एक बहुत बड़ा भाग है। बाकी बचा 45% आपका रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में ही कहा जाए तो रक्त कोशिकाएं तैरते रहती हैं। अगर रक्त कोशिकाओं को छान लिया जाए तो हमारे पास जो सफ़ेद रंगहीन पदार्थ बनता है, रंगहीन पदार्थ सफ़ेद लसलसा पदार्थ बचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और बाकी जो सेकेंड कोशिकाएं हैं उनको तो हम अभी आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो 55% जो बचता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो रक्त में अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं प्लाज्मा, तो कौन सा पाया जाएगा? प्लाज्मा पाया जाता है। देखा होगा कि आपका ब्लड सैंपल जब लिया जाता है, मान लीजिए इसमें आपका ब्लड सैंपल लिया गया है यहाँ, तो जो इसको जब घोला जाता है तो क्या होता है कि ये जो रक्त कोशिकाएं हैं या रक्त के जो कण हैं प्लाज्मा से भारी होते हैं, इसलिए ये नीचे बैठ जाते हैं। और जो ऊपर में यहाँ हल्का येलो कलर का जो पदार्थ दिखता है, येलोइश वाइट येलो दोनों का बीच का जो चीज़ है यहाँ दिखता है, यही भाग हमारा प्लाज्मा है। तो इसे हम रक्त का कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, रक्त का कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इससे पहले कि हम रक्त के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ें, सबसे पहले हम इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न अक्सर उठते हैं। तो कार्य क्या क्या होता है रक्त का? पहला है कि यह फेफड़े से ऑक्सीजन को ऊतक तक ले जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को ऊतक तक ले जाता है। कई बार आपको दिखाएगा फेफड़े से हृदय तक ले जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में है फेफड़े से ऊतक तक, तो जहां वो एंड पॉइंट है कि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? फेफड़े से ऑक्सीजन को ऊतक तक ले जाना, ऊतक तक ले जाना। तो हमारा फेफड़े से ऑक्सीजन को ऊतक तक कौन ले जाता है? आपका ब्लड। और ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड आदि को बाहर फेफड़ों तक ले जाने का कार्य भी, ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाने का कार्य कौन करता है? आपका ब्लड करता है। दूसरा है दूसरा इसका काम है हमारे आहार नाल से, हमारे आहार नाल से, ठीक, आहार नाल व कोशिकाओं, आहार नाल व कोशिकाओं से वर्ज्य पदार्थ किसको बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा है या जिससे न्यूट्रिएंट को ले लिया गया है, जो पोषक पदार्थ थे उसको लेने के बाद जो
खराब चीज बचता है, वेस्टेज, उसको हम वर्ज्य पदार्थ बोलते हैं। तो आहार नाल व कोशिकाओं से वर्ज्य पदार्थ को किडनी तक ले जाने का कार्य करता है। कहाँ? किडनी तक ले जाने का कार्य कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। तो जो हम पेशाब के रूप में जो हम निकालते हैं वर्ज्य पदार्थ, वो किडनी का छना हुआ सिक्रेशन रहता है। तो ये आहार नाल और कोशिकाओं से सारे वर्ज्य पदार्थ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको कहाँ मिला देता है? आपके मूत्र में मिला देता है, किडनी से छन कर। तो आहार नाल और कोशिका से वर्ज्य पदार्थ को किडनी तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तीसरा क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से। याद रखिएगा, पूछा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का कहाँ तक परिवहन होगा? हार्मोन का कहाँ तक परिवहन होगा? हमारा जो टारगेट ग्रंथि है, मतलब टारगेट ग्रंथि का मतलब ये है कि जिस ग्रंथि तक ले जाना है, ये कोई ग्रंथि का नाम नहीं है, ठीक है, जिस ग्रंथि तक ले जाना है इस हार्मोन को, उस ग्रंथि तक का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में गुस्सा है ना, गुस्सा या प्रेम, इन सब की भावना से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं उनको हमारे मस्तिष्क उस से मतलब उस विशेष कोशिका से इसको एक्सक्रीट करवाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए भूख प्यास कहाँ से लगता है? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से भूख प्यास लगता है, तो ये भूख प्यास वाला हार्मोन उत्तेजित करता है हमारा पेट। तो हमारे पेट हो गया ग्रंथि, तो पेट के ग्रंथि तक ले जाएगा और पेट सिकुड़ने लगेगा, एक सिकुड़ने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ना। चूहे नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है? हार्मोन जो है उसको उत्तेजित कर रहा है कि अब आपको बाहर से लगने लगेगा कि आपको भूख लग रहा है, फिर आप उसका जुगाड़ देखेंगे कुछ खाने का चीज। तो ये तो तीसरा कार्य था। यहाँ पास क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आएगा क्या? रक्त द्वारा, दूसरा आएगा लसिका द्वारा। तो आपको क्या मानना है? रक्त के द्वारा हार्मोन का परिवहन होता है मेनली। उसके बाद आता है क्या? क्लॉटिंग फैक्टर दैट कोगुलेट ब्लड, मतलब कि क्या? रक्त स्कंदनकारी तत्व, रक्त स्कंदनकारी तत्व का परिवहन। अब ये क्या चीज है? जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैर है, ठीक, मतलब इससे तो अच्छा ही पैर होगा आपका, ये आपका पैर है। अब आपके इस घुटने में लग गया चोट, चोट लग गया आपके घुटने में, यहाँ है आपका मस्तिष्क, यहाँ चोट लगेगा, एक कोशिका एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से मैसेज करेगा, ये मैसेज आएगा आपके दिमाग तक कि मुझे चोट लगा है। चोट के कारण दर्द आदि उत्पन्न हो जाएगा तुरंत शरीर में, ताकि यहाँ की जो मसल्स है, मतलब ऊतक है, कोशिका है, वो सिकुड़ जाए। जब आपको दर्द होता है तो वहाँ की जो टिश्यू होते हैं वो सिकुड़ने लगे। अब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड जो था यहाँ बहुत ज़्यादा जो जा रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि कोशिकाएं सिकुड़ गई तो इधर से निकल जाएगा, यहाँ थोड़ा कम ब्लड जाने लगेगा। यहीं से हमारे यहाँ की कोशिकाओं को मैसेज मिलेगा। साथ ही साथ ब्लड वेसल जो यहाँ से जा रही हैं, तो यहाँ ब्लड वेसल जो टूट फूट हुई है तो यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होगा। यहाँ कोशिकाएं एक येलो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण करेगा, हार्मोन आएगा, और यहाँ से ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होगा। जो जितने भी टूटे फूटे रक्त हैं वो सब यहाँ जाके फंसने लगेंगे उसी जाल में, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना हुआ जो जाल था उसमें फंसने लगेंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा? रक्त का थक्का जम जाएगा। थक्का जमने के कारण क्या होगा? रक्त बाहर बहना बंद हो जाएगा।
अक्सर आपको चोट लगा होगा तो काला काला वहाँ पास जमता है। दरअसल वो टूटे फूटे रक्त हैं जो कि उसको मरम्मत से पहले उसको पैकिंग कर रहे हैं। तो रक्त स्कंदनकारी तत्वों का परिवहन भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको उठा के आएगा। इससे कठिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है।